हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से जीवन परिचय लिखें, ठीक है, ताकि हमें पूरा नंबर मिले। अब ये वीडियो आप क्लास 10th में है या फिर 12th में, ठीक है, दोनों लोग देख सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है। हालांकि इस वीडियो में आपको जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं उनका मैं आपको जीवन परिचय इसमें लिख रखा हूँ, ठीक है, और इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ कि किस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। हमने कुछ स्टूडेंट से मिला था तो हमने उन लोगों से भी पता किया था, तो वो जो बता रहे थे इस तरीके से लिखे थे तो उनका एकदम से पूरा नंबर मिला था, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, तो मान लीजिए यहाँ पर तो ये हमने जीवन परिचय लिख रहा है, तो ऐसा तो कुछ नहीं लिखना है। यहाँ पर आपको लिखना है उत्तर संख्या, ठीक है, उत्तर संख्या लिख लेंगे, उसके बाद से यहाँ पर आपको जीवन परिचय लिखना होगा, ठीक। अब इसके बाद से सबसे पहले जब जीवन परिचय में आपको जन्म ब्लैक पेन से या फिर स्केच से, ब्लैक स्केच से आप लिख सकते हैं, ठीक है। फिर जन्म स्थान, फिर शिक्षा, फिर पिता का नाम, मृत्यु, फिर रचनाएं, ठीक है। ये सारा चीज़ आपको हेडिंग डाल करके और लिख देना है। तो मैं आपको फिर से बताता हूँ कि जन्म उनका हुआ था 1884 ईस्वी में, ठीक है। जन्म स्थान जो है अगोना के बस्ती है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में ही हुआ था उनका जन्म। उसके बाद से जो उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी इंटर तक, ठीक है। उनके पिता का नाम चंद्रबली था। जन्म 1884, ठीक है, जन्म स्थान अगोना, शिक्षा इंटर तक, पिता चंद्रबली, और मृत्यु 2 फरवरी 1941, ठीक है, मृत्यु 2 फरवरी 1941। उसके बाद से यहाँ पर आपको रचनाएं डालना है और लिख देना है चिंतामणि, ठीक है, विचार विधि, रश्मि मनसा, त्रिवेणी, सूरदास, हिंदी साहित्य का इतिहास आदि, ठीक। यहाँ से आपको शुरू करना है, लिखना है, ब्लैक पेन से आपको डालना है जीवन परिचय। अब जीवन परिचय में आपको क्या कर देना है, देखिए पहले क्या होता था कि हम इस तरीके से ही जीवन परिचय डाल करके और लिख देते थे, ठीक है, और जो जन्म स्थान था या फिर ये वाला जो डेट था इसको हम ब्लैक पेन से लिख देते, ठीक है। तो अब ऐसा करने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी आप लिख दे रहे हैं, ठीक। अब इसके बाद से यहाँ पर आपको लिखना क्या है, मैं आपको थोड़ा सा उनका जीवन की जो कहानी है, स्टोरी है, वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर पढ़ के सुना देता हूँ, ठीक है। तो जीवन परिचय में जो पंडित रामचंद्र शुक्ल थे, इनका जो जन्म है वो बस्ती जिला के अगोना नामक गाँव में हुआ था, ठीक है, और 1884 ईस्वी में हुआ था, ठीक। 4 वर्ष की अवस्था में ही ये अपने पिता के साथ राठ जिला हमीरपुर चले गए, ठीक है, और वहीं इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई, ठीक है। 4 साल की अवस्था मतलब कि 1 2 3 4 यही था, तो उनकी प्रारंभिक शिक्षा वहीं पर हुई। उसके बाद से 1892 ईस्वी में इनके पिता की नियुक्ति मिर्ज़ापुर सदर में कानूनगो के पद पर हो गई, ठीक है। उसके बाद से तब पिता के साथ ये मिर्ज़ापुर आ गए, ठीक। उसके बाद से कहता है कि 1921 ईस्वी में फाइनल परीक्षा उत्तीर्ण, मतलब कि हाई स्कूल इन्होंने उत्तीर्ण किया, ठीक है। उत्तीर्ण करने के पश्चात प्रयाग के कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में नाम लिखाया, ठीक है, किंतु गणित में कमज़ोर होने के कारण इंटर की परीक्षा नहीं दे सके, ठीक। उसके बाद से नहीं दे सके, बाद में ये हिंदी शब्द सागर के लिए वैतनिक सहायक के रूप में काशी आ गए, ठीक। कुछ दिनों तक नगर परिचारिणी सभा का भी संपादन किया, ठीक है। इसके बाद से आपको आगे लिखना है कि तदंतर इनकी नियुक्ति काशी विश्वविद्यालय में अध्यापक के रूप में हो गई, ठीक है, और वहीं सन 1937 ईस्वी में विभागाध्यक्ष के रूप में हो गए, ठीक है, हो गए। श्वास का दौरा पड़ने के कारण 2 फरवरी सन 1941 ईस्वी को इनका देहावसान हो गया, ठीक। इतना लिखने के बाद से यहाँ पर आप डाल सकते हैं साहित्यिक परिचय, ठीक है। हालांकि यहाँ पर आप केवल परिचय भी डाल सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर आप साहित्यिक परिचय डालते हैं तो भी और भी बढ़िया रहेगा, ठीक है। या फिर साहित्य में स्थान, यहाँ पर साहित्यिक परिचय के स्थान पर आप साहित्य में स्थान, ये भी ब्लैक पेन से हेडिंग आप डाल सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक। उसके बाद से साहित्य में स्थान में आपको क्या लिखना है कि शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के महान सेवा की, ठीक है, वे प्रसिद्ध निबंधकार, निष्पक्ष आलोचक, श्रेष्ठ इतिहासकार और सफल संपादक थे, ठीक है। उनकी रचनाएं निम्न है, ठीक है। जो रामचंद्र शुक्ल जी की जो मुख्य जो रचना थी वो थी चिंतामणि, विचार विधि, रश्मि मनसा, त्रिवेणी, सूरदास आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक। इतना आपको लिख देना है, बस आपका 6 नंबर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये सारा चीज़ आपको इजीली समझ में आ गया हुआ था। वीडियो काफ़ी छोटा था, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो हम और भी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, ठीक। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।